तो आज जो है ब्रेन बूस्टर्स की नेक्स्ट सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं फॉस्फेटिडाइल सेरीन। ये जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन है ये एक फॉस्फोलिपिड है और ये फॉस्फोलिपिड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। और ये हमें मिलता है कुछ खास चीज़ों से, जैसे हम डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। ये हमें जो कैबेज है, आजकल कैबेज वैसे लोग कम खाते हैं, पर ये हमारे जो फास्ट फूड हैं कैबेज उनमें बहुत डलती है, क्योंकि कैबेज लोग इसलिए नहीं खाते कि उसमें एक कीटाणु होता है जो हमारे ब्रेन में जाके सेटल होता है और हमें आदमी को एपिलेप्सी पैदा करता है। तो इसलिए जो लेटेस्ट ट्रेंड है इसका ज़्यादा यूज़ जो है वो फास्ट फूड में होता है, नूडल्स में होता है, और वैसे जो रूटीन में है ये एक लोग इसको कम खाते हैं। लेकिन ये जो कैबेज है, ये बंद गोभी है, ये हमारे को एक स्पेशल फॉस्फोलिपिड देती है, उसको कहते हैं हम फॉस्फेटिडाइल सेरीन, जिसकी डोज की रोज़ की अगर 400 मिलीग्राम हमें खानी हो तो हमें बहुत सारी कैबेज खानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम चिकन खाते हैं, कैबेज खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो ये हमारे को सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ जो है फॉस्फेटिडाइल सेरीन देती है। और हम ये इसका फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ी फ़ायदा ये है, ये हमारे ब्रेन में जो हमारी बॉडी में एक्सरसाइज करने के बाद जो स्ट्रेस होती है, और उस स्ट्रेस के बाद हमारी बॉडी में एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल, जिसके लिए मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। ये जो कॉर्टिसोल है ये एक स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग हार्मोन है और ये हमारी बॉडी में ब्रेन में भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देता है। तो ये जो होता है इस स्ट्रेस को कम करने में ये हेल्प करता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो एंजाइम हमारी बॉडी में, फॉस्फोलिपिड हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, तो उसको हमें ज़रूर लेना चाहिए और एक नॉर्मल क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो नॉर्मल क्वांटिटी मीन्स अगर हम डेयरी प्रोडक्ट भी लेते हैं तो ये हमें एक नॉर्मल क्वांटिटी जो होता है, स्पेशली काऊ मिल्क है, तो ये हमें एक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ फॉस्फेटिडाइल सेरीन देता है। और स्पेशली जो एग योक होता है, नॉर्मली क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नहीं पसंद करते कि हमने एग योक नहीं खाना, तो वाइट ही खाते हैं। तो अब ये है कि अगर हम उसका एग योक लेते हैं तो एग योक लेने से हमारी कई चीज़ें पूरी होती हैं। एक तो हमें विटामिन बी कम्प्लेक्स मिलता है, उसके अंदर विटामिन ए भी मिलता है, प्लस जो है हमारे को फॉस्फेटिडाइल सेरीन, एक ये जो फॉस्फोलिपिड है वो उस एग योक के अंदर मिलता है। तो इसी सीरीज में नेक्स्ट आता है रिजर्वेट्रोल। ये जो रिजर्वेट्रोल है एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम है, या इसको कह लें कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमें कहाँ से मिलता है, जो एक कलरफुल, हमें बाजार में जाएं तो हमारी चीज़ को सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट करेगा? सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा पर्पल कलर, पिंक कलर और रेड कलर। ये बड़े अट्रैक्टिव कलर होते हैं। तो इस कलर में जितनी भी सब्जियां आप जानते हो या महसूस करते हो, जैसे ब्रिंजल है, जैसे ग्रेप्स हैं, जैसे रेस्पबेरीज हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं, और जैसे हम कह सकते हैं जैसे पोमग्रेनेट है, अनार है, उसके अंदर जब उसके जो दाने होते हैं वो स्पेशली जो होते हैं रेड कलर के होते हैं। तो उनमें जो होता है रिजर्वेट्रोल एक सफिशेंट क्वांटिटी में होता है। तो हमें जो अपनी लाइफ को एक कलरफुल रखने के लिए कलर्ड फ्रूट्स भी खाने चाहिए। अगर हम नॉर्मल क्वांटिटी में कलर फ्रूट खाते हैं तो ये हमें सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ रिजर्वेट्रोल होता है। मुझे याद है अभी भी जब हम छोटे होते थे तो मुझे याद है कांगड़ा में, मैं वैसे कांगड़ा का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पर धर्मशाला जाते थे। तो धर्मशाला में ना जो वाइल्ड बेरीज लगी होती थी जो पीले रंग की होती है, तो हम क्या करते थे, हमारी उसके लिए लड़ाई होती थी, चलो हम जाके आज वो बेरीज खाते हैं। बड़ी मीठी मीठी पीले पीले रंग की होती थी। तो लेकिन मैंने शिमला में देखा है कि यहाँ पर स्पेशल बेरीज मिलती हैं और वो वाइल्ड बेरीज जो हैं वो पर्पल कलर की हैं। और ये पर्पल कलर की जो बेरीज हैं ये हमें जो है, मैंने कई बार आते जाते सड़क पे अगर लगी हों तो आप उसको खाइए, बहुत टेस्टी होती हैं और उसको खा के बड़ा मज़ा आता है। और नमक लगा के खाओ तो और भी बहुत बढ़िया है। तो ये हमें स्पेशल क्वांटिटी और रिजर्वेट्रोल, इसका खाने का फ़ायदा ये है कि ये हमारी ब्रेन की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को तो कम करता ही करता है, प्लस हमारी मेमोरी को, और जो हमारे ब्रेन में इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होती है और जो डिफरेंट तरह का हम फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो वो एक हमारे हिपोकैम्पस में या ब्रेन में एक इंफ्लेमेटरी प्रोसेस को पैदा करता है। तो ये उसको रिड्यूस करता है। तो रिजर्वेट्रोल एक तरह से हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और स्पेशली जो आपके पर्पल कलर के या ब्लैक कलर के जो ग्रेप्स आते हैं उनको भी हम कंज्यूम कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। हम कुछ भी, ये जो डाइट्स बताई जा रही है, ये नहीं कि हमने सारी डाइट्स खानी है, पर लेकिन ये है कि हम अपनी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए हम इनमें से अपने फूड को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके मुताबिक हम अपने फूड को खा सकते हैं।
और नेक्स्ट है हमारे पास जो बात करने के लिए है एन एसिटाइल कार्निटीन। एसिटाइल एल कार्निटीन, ये जो एक इसको हम विटामिन भी कहते हैं, पर ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बॉडी बिल्ड करते हैं लोग, बॉडी बिल्डर्स के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर हम इसको एक फैटी एसिड है अल्फा लिपोइक एसिड, अगर उसके साथ मिला लें तो ये हमारे जो बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है जो हमारे मसल सेल्स में, उनको ये स्टिमुलेट करता है और हमारे फैट को बर्न करने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। पर ये हमें जो है एसिटाइल एल कार्निटीन ये मिलती कहाँ से है? ये मिलती है हमें वे फूड से। वे फूड हम सभी जानते हैं, वैसे बाजार में वे फूड टिन्स में भी मिलता है, लोग खाते हैं इसको, और जो बॉडी बिल्डर है वे फूड स्पेशली खाते हैं क्योंकि इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं और ये हमारे बॉडी के जो फैट को बर्न करने में हेल्प करता है। तो ये वे फूड हम घर में ही बना सकते हैं। घर में हमने कई बार ही देखा है, अगर आपका दूध आपने बॉयल नहीं करा, थोड़ी देर रह गया तो उसको फट भी जाता है, तो उसका जो पानी वाला पोर्शन है अगर हम उसको फेंकें नहीं, उसको वेस्ट नहीं करें, अगर हम उसमें लें तो ये उसमें बहुत सारी क्वांटिटी जो हैं उसमें फैटी एसिड्स की होती हैं, जिसकी अमीनो एसिड्स की होती हैं, और ये हमारी जो अमीनो एसिड्स हैं ये हमारे मसल्स को बिल्ड करता है, हमारी स्किन को ग्लो देता है। ये जो स्पेशली जो एसिटाइल एल कार्निटीन है, और ये वे फूड से आता है, एग योक से आता है, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में स्पेशली आपने कर्ड देखा होगा। कर्ड जब हम लेके आते हैं, कर्ड को आप थोड़ी देर रख दो तो वो पानी छोड़ना शुरू कर देता है। अगर हम उस पानी को भी पिए तो वो भी एक हमें वे फूड की तरह ही काम करता है। तो इसलिए ये जो है ये वे फूड जो है हमारी बॉडी के लिए बड़ा ज़रूरी है और इसको हमें ज़रूर लेना चाहिए। अगर हमने वे फूड घर में बनाना है तो हम उस दूध को फाड़ के भी उसका पानी पी सकते हैं, और उसका जो बाकी जो केजिन्स हैं, जो उसकी प्रोटीन्स हैं बच गई हैं, उसको हम पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग लगा के उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो एसिटाइल एल कार्निटीन है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया को स्टिमुलेट करती है। इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच, क्योंकि और साथ में इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा, बेल आइकॉन बटन को दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे, और आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये एक लंबी सीरीज चलने वाली है, तो आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आपको बॉडी बिल्ड करने में, ब्रेन बिल्ड करने में और बॉडी को बिल्ड करने में, और आपकी जो वाइटैलिटी है, जो विगर है हमारे अंदर जो कहते हैं ना जो मर्दानगी होती है, उसको ये बूस्ट करने में हेल्प करता है। इसके थैंक यू वेरी मच।